नमस्कार। सर्दियां आते ही ना एक चिंता हर किसान को सताने लगती है और वो है पाला। क्या होगा अगर सिर्फ एक रात का पाला महीनों की मेहनत पर पानी फेर दे। लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम इसी समस्या का एक पक्का समाधान लेकर आए हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड है जो आपकी फसलों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। ये सवाल शायद हर उस किसान के मन में उठता है जिसकी फसलें सर्दियों के मौसम पर निर्भर करती हैं। और बात सही भी है, एक रात का पाला सच में महीनों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। पर यहां एक जरूरी बात समझने वाली है। किस्मत को दोष देने से अच्छा है कि हम सही जानकारी और सही तैयारी से इस नुकसान को लगभग पूरी तरह रोक सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पाला आखिर है क्या चीज। देखिए, सीधी सी बात है, पाला तब पड़ता है जब तापमान गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे पहुंच जाता है। और पता है सबसे ज्यादा खतरा कब होता है? जब आसमान एकदम साफ हो, हवा शांत हो, रात में तारे चमक रहे हों। बस यही वो टाइम है, खासकर दिसंबर और जनवरी के महीनों में, जब पाले का डर सबसे ज्यादा सताता है। अब देखिए, हर फसल पर पाले का असर एक जैसा नहीं होता। कुछ तो बहुत ही नाजुक होती हैं, जैसे सब्जियों में टमाटर और आलू को ले लीजिए, या फिर फलों में पपीता और केला। फूलों की बात करें तो गेंदा और गुलाब को तो खास देखभाल चाहिए ही चाहिए। और हाँ, नर्सरी के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, वो तो पाले का सबसे पहला और आसान शिकार बनते। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो चलिए सबसे पहले उन तरीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें हमें पाला पड़ने का इंतजार किए बिना ही अपनाना है। ये हमारी फसलों की पहली सुरक्षा लाइन है। अच्छा, पाले से बचने का सबसे असरदार और शायद सबसे आसान तरीका क्या है, जानते हैं? वो है सिंचाई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ सही तरीके और सही समय पर दिया गया पानी आपकी फसल के लिए एक अदृश्य थर्मल शील्ड, मतलब एक गर्मी की ढाल बना सकता है। आप सोच रहे होंगे ये काम कैसे करता है। इसके पीछे का विज्ञान ना बहुत सरल और बहुत शानदार है। जब हम हल्की सिंचाई करते हैं तो गीली मिट्टी दिन में सूरज की गर्मी सोख लेती है और रात में उसे धीरे धीरे छोड़ती है। इससे होता क्या है कि जमीन का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अब सुनने में ये भले कम लगे, लेकिन यकीन मानिए यही मामूली बढ़त पाले और फसल के बीच का फासला बन जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर टाइमिंग और तरीका सब कुछ है। याद रखिए, हमें खेत में बाढ़ नहीं लानी है, सिर्फ हल्की सिंचाई करके मिट्टी को नम करना है। ये काम या तो पाले की आशंका वाली रात को करें या उससे एक दिन पहले, और अगर हो सके तो सुबह सुबह सिंचाई करें तो नतीजे और भी बेहतर मिलते हैं। हमारी अगली रणनीति है बर्फीली हवाओं के सीधे हमले को रोकना। ये जो ठंडी हवाएं चलती हैं ना, ये पौधों की नमी को बड़ी तेजी से सोख लेती हैं और तापमान को और भी ज्यादा गिरा देती हैं। तो यहीं पर विंड ब्रेक्स यानी हवा रोकने वाली बाड़ एक दीवार की तरह काम करती हैं। और इसे करने के भी कई तरीके हैं। एक तो कुदरती तरीका है, अपने खेत के चारों तरफ, मतलब मेड़ों पर सरसों, अरहर या मक्का जैसी कोई ऊंची फसल लगा दें। या फिर आप पॉलीथीन शीट या सूखी टहनियों का इस्तेमाल करके एक अस्थायी दीवार भी बना सकते हैं। मकसद बस एक ही है, ठंडी हवा का रास्ता रोकना। लेकिन मान लीजिए आपने मौसम की भविष्यवाणी सुनी और पता चला कि पाला तो आज रात ही पड़ने वाला है। अब क्या करें? घबराइए नहीं, अब समय है तुरंत एक्शन लेने का। यह है वो इमरजेंसी उपाय जो आपकी फसल को बचा सकते हैं। एक तरीका जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस्तेमाल करते आए हैं, वो है धुआं करना। इसका विज्ञान भी बहुत सीधा सा है। धुआं आसमान में एक परत बना लेता है, एक कंबल की तरह, जो जमीन की गर्मी को वापस ऊपर जाने से रोकता है। इससे आपकी फसल के आसपास का तापमान पाले के लेवल तक गिर ही नहीं पाता। लेकिन यहां एक बात का खास ध्यान रखना है, हमारा मकसद सिर्फ धुआं पैदा करना है, आग जलाना नहीं। खेत के चारों ओर मेड़ों पर सूखी पत्तियां या भूसा रखकर उसे धीरे धीरे सुलगने दें। आग की लपटें नहीं चाहिए, सिर्फ घला धुआं। और यह काम देर रात लगभग 10 बजे के बाद शुरू करें ताकि इसका असर सुबह तक बना रहे। अब बात करते हैं हमारे सबसे छोटे और नाजुक पौधों की, जैसे कि नर्सरी में या सब्जियों की पौध। इनके लिए सबसे अच्छा तरीका है उन्हें एक चादर ओढ़ा देना। ये एक सीधी साधी ढाल है जो उन्हें बर्फीली हवा और जमने वाली ओस से सीधे सीधे बचा लेती है। इसके लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आसानी से मिल जाए। सूखी घास हो, पुआल हो, पुरानी बोरियां हो या अखबार। प्लास्टिक शीट भी बहुत कारगर है, पर इसके साथ एक चेतावनी है। जैसे ही सुबह धूप निकले, मतलब 8-9 बजे तक, इस प्लास्टिक को हटाना बहुत बहुत जरूरी है, वरना आपके पौधे धूप में झुलस सकते हैं। अच्छा, अब हम बाहरी सुरक्षा से एक कदम आगे बढ़ते हैं और पौधों को अंदर से मजबूत बनाने की बात करते हैं।
कुछ खास रासायनिक और जैविक स्प्रे आते हैं जो पौधों में एक तरह का एंटी फ्रीज सिस्टम चालू कर देते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है पाले से निपटने का। यहाँ हमारे पास 3 मुख्य विकल्प हैं और हर एक की अपनी खासियत है। थायो यूरिया जो है वो पौधों की कोशिकाओं को जमने से बचाता है, एक इंसुलेटर की तरह। सल्फर एक डबल एजेंट है, ये पाले से तो बचाता ही है, साथ में फंगस जैसी बीमारियों को भी दूर रखता है। और पोटैश ये पौधे का पूरा इम्यून सिस्टम मजबूत करता है, जिससे वो ठंड को बेहतर तरीके से झेल पाता है। और अगर आप रासायनिक तरीकों से बचना चाहते हैं तो उसकी भी कोई चिंता नहीं। हमारी प्रकृति के खजाने में भी एक बहुत ही शक्तिशाली और असरदार जैविक समाधान मौजूद है। इसे बनाना बेहद आसान है और इसकी सामग्री भी आसानी से मिल जाती है। 5 लीटर गोमूत्र और 1 किलो गुड़ को 100 लीटर पानी में अच्छे से घोलें। अब इस मिक्सचर को 1 दिन यानी 24 घंटे के लिए फर्मेंट होने दें और फिर अपनी फसलों पर इसका छिड़काव करें। गोमूत्र में मौजूद तत्व और गुड़ की गर्मी मिलकर पौधे की अंदरूनी गर्मी को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये एक कुदरती सुरक्षा कवच का काम करता है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि इतनी कोशिशों के बाद भी पाले ने थोड़ा बहुत नुकसान कर ही दिया। तो क्या अब सब खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब घबराने की बजाय हमें फसलों को इस सदमे से जल्दी बाहर निकालने के प्लान पर काम करना है। इसके लिए एक 3 स्टेप रिकवरी प्लान है। पहला, सुबह होते ही एक हल्की सिंचाई करें ताकि जमे हुए टिश्यू धीरे धीरे पिघलें। दूसरा, पौधे को तुरंत ताकत देने के लिए अमीनो एसिड या समुद्री शैवाल के अर्क का स्प्रे करें। ये एक तरह का एनर्जी ड्रिंक है पौधे के लिए। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, खराब पत्तियों को काटने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। 2-3 दिन इंतजार करें। इससे आपको ठीक पता चल जाएगा कि कौन सा हिस्सा सच में खराब हुआ है और कौन सा अभी भी बच सकता है। तो अब जब हमने सारी रणनीतियां देख ली हैं, आइए कुछ आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी बातों पर ध्यान दें जो हमेशा याद रखनी चाहिए। कुछ और छोटी बातें हैं जो बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। पहला, सर्दियों में यूरिया का इस्तेमाल कम करें। ये पौधों में नई कोमल पत्तियां लाता है जो पाले का पहला शिकार बनती हैं। दूसरा, मिट्टी में हल्की निराई गुड़ाई करते रहें ताकि जमीन सांस ले सके। और सबसे जरूरी बात, मौसम विभाग की चेतावनियों को कभी भी हल्के में ना लें। आपकी तैयारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अंत में बस यही बात याद रखिए, हम आसमान के मिजाज को तो नहीं बदल सकते, लेकिन सही जानकारी, सही तैयारी और सही समय पर उठाए गए सही कदमों से हम अपनी मेहनत की कमाई को पाले के कहर से जरूर बचा सकते हैं। आपकी फसल की सुरक्षा आपके अपने हाथों में है।